जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा ANM GNM MPHW एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। अगर आप इस वीडियो को वॉच करके इस फॉर्म को भरेंगे तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस नोटिफिकेशन की जानकारी आएगी, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि एज लिमिट आपकी कितनी है, कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है। आप इस फॉर्म को 14 अगस्त 2023 तक ही भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ANM पर 12वीं पास की योग्यता, GNM पर भी 12वीं पास की योग्यता, साथ ही जो आपकी 12वीं है वो आपने इंग्लिश के साथ में की हो और मस्ट हैव 40% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि 12वीं के अंदर कम से कम आपके 40% होने चाहिए। एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर भी आपके 40% होने चाहिए। MPHW मेल पर अप्लाई करने के लिए भी यहाँ पर आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप कोर्सेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पर देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स किन किन की आवश्यकता पड़ेगी वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। एंड यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट डेट्स भी दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब आपको यहाँ पर अगर इसमें अप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी। यहाँ पर आने के बाद में आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आप यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट के अंदर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपके फादर का नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर आपकी जो माता जी है, मदर्स का नेम वो आप यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद में आप यहाँ से आपका डे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से आपका मंथ और फिर डे। तो इस तरह से आपकी DOB आ जाएगी। जेंडर यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, अपनी ईमेल ID डालिए। फिर आपसे पूछे आर यू रजिस्टर्ड ANM, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद गाइज आप सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज वेरिफिकेशन का स्टेप आपके सामने है। आप यहाँ पर अपनी ईमेल ID नंबर वेरीफाई करेंगे और आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी ईमेल और नंबर दोनों पर OTP सेंड किया है। पहले आप मोबाइल वाला OTP डालेंगे यहाँ पर, फिर आपको जो ईमेल पर OTP प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ पर डालेंगे। एंड देन वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। अब गाइज आपका यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन हो चुका है और आपके सामने यहाँ पर आपकी यूजर ID आ चुकी है। ये यूजर ID आपको नोट कर लेनी है क्योंकि फ्यूचर में आपको ये काम आएगी। इसके बाद में अगर आप यहीं से इसको प्रिंट करना चाहते तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। अब आप यहाँ पर प्रोसीड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में जो यूजर ID अभी आपको मिली है वो आप यहाँ पर डालिए। जो पासवर्ड अभी आपको मिला है मैसेज के माध्यम से वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पासवर्ड को चेंज करने का ऑप्शन आएगा। अब आप यहाँ पर आपका जो करंट पासवर्ड है जो अभी आपको मैसेज के माध्यम से मिला है वो आप डालेंगे। फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड आपका कैसा हो आप यहाँ पर जान लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर कम से कम एक कैपिटल लेटर यानी कि बड़ा अक्षर इंग्लिश का और कम से कम एक स्मॉल लेटर, साथ ही कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बनाएंगे, उसको डालेंगे और दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आप उसको चेंज कर देंगे। फिर आप अपनी फिर से यूजर ID डालेंगे। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो आप डालेंगे एंड लॉगिन कर लेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल दी गई है। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में पर्सनल डिटेल आपकी कंप्लीट है। अब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पर प्रोसीड टू फिल एडिट फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको कुछ और जानकारी अपनी भरनी है, जैसे कि यहाँ पर आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। मैंने यहाँ पर जेंडर फीमेल इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि मैं आपको ANM की पोस्ट पर अप्लाई करके दिखा सकूं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो जानने को मिलेगा कि ओनली फीमेल कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर द ANM कोर्स। ओनली मेल कैंडिडेट यानी कि ओनली मेल कैंडिडेट ही MPHW पर अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए गाइज मैंने यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट किया है। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है।
तो चलिए मैं यहाँ पर अब आता हूँ और फिर पूछा कि काइंडली फिल योर बैंक डिटेल फॉर पीएमएस इफ एप्लीकेबल। तो यहाँ पर जो आपकी बैंक की डिटेल है वो आप दीजिए, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किस नाम से बैंक अकाउंट है वो आप लिखेंगे, आईएफएससी कोड लिखेंगे। आईएफएससी कोड आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा, या फिर आप अपनी बैंक का और ब्रांच का नाम गूगल के अंदर लिखने के बाद आईएफएससी कोड लिखेंगे तो आप गूगल से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप बैंक का नेम लिखेंगे, जो भी आपका बैंक है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा एंड देन यहाँ पर नीचे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ सवाल है, जैसे कि आर यू ए हरियाणा बोनाफाइड रेसिडेंट कैंडिडेट विद हरियाणा बोनाफाइड रेसिडेंट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी है और आप हरियाणा के स्थायी निवासी है तो आप यस करेंगे। इसके बाद में हैव यू कंप्लीटेड 12th फ्रॉम एनी स्कूल सिचुएटेड इन हरियाणा, यानी कि जो आपकी 12वीं है क्या आपने वो ऐसे स्कूल कॉलेज से की है जो कि हरियाणा के अंदर स्थित है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू कंप्लीटेड एएनएम कोर्स, क्या आपने एएनएम कोर्स कंप्लीट कर लिया? अगर हाँ तो यस करेंगे। इसके बाद में आर यू रजिस्टर्ड एज एएनएम विद हरियाणा स्टेट नर्सिंग काउंसिल, अगर हाँ तो यस कीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का नंबर भी एंटर करेंगे, बट अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी है वही आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद डू यू क्वालिफाई फॉर पीएमएस स्कीम, अगर हाँ तो यस करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करेंगे, अगर क्वालिफाई नहीं करते तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। इसके बाद आर यू अप्लाइंग अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, क्या आप विकलांग कैटेगरी के तहत अप्लाई कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू वार्ड ऑफ आर्म्ड पुलिस पर्सनल, यानी कि क्या आप पुलिस पर्सनल की फैमिली से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू ग्रैंड चाइल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम हरियाणा, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे क्या आप हरियाणा के उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पोता है या पोती है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। स्ट्रीम फ्रॉम विच यू हैव पास 12th क्लास, तो आपने साइंस से किया या फिर अदर, तो मैं साइंस सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद आप यहां पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आती है आपके सामने मेलिंग एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहां पर लिखेंगे। सिटी आप यहां पर सिटी के सेक्शन में लिखेंगे एंड इसके बाद में यहां पर जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपकी तहसील आएगी, तहसील आपको सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको आपका पिन कोड भी एंटर कर देना है। इसके बाद अगर आप कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ेंगे एंड सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आपके सामने आ चुकी है, तो आपसे पूछे हैव यू पास 10+2 एग्जामिनेशन, क्या आपने 12वीं पास कर लिया? तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, तो जहाँ से आपने किया है आपको उस स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर एंटर करना है, तो आप नाम देंगे। फिर आपको जो 12वीं है उसका रोल नंबर आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आपका जो स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो आपका बोर्ड है वो बोर्ड आप सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बोर्ड दिए गए हैं, आपका जो भी बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कीजिए, नहीं बोर्ड है इसके अंदर तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है पासिंग ईयर का, कब आपने पास कर लिया था वो आप यहाँ पर ईयर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं आपके नंबर की जानकारी, तो सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, कितने मैक्सिमम मार्क्स थे? तो यहाँ पर मैं 100 लिखता हूँ, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड में लिखेंगे। फिजिक्स के टोटल मार्क्स यहाँ पर डालेंगे, केमिस्ट्री के डालेंगे, बायोलॉजी के डालेंगे और जो अदर सब्जेक्ट है आपका वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जो भी है आपका, जैसे कि यहाँ पर है ओनली नंबर्स अलाउड, तो यहाँ पर नंबर्स ही अलाउड है। पहले मैं ये नंबर फिल करता हूँ। फिजिक्स में आपको जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालिए, केमिस्ट्री में जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, फिर बायोलॉजी में कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है अदर सब्जेक्ट, तो अदर सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको रोल नंबर का ये सेक्शन दिया है और फिर यहाँ पर है आपका बोर्ड। तो बेसिकली आप यहाँ पर जो अदर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसमें जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि आपको सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना है, बस उसके मैक्सिमम मार्क्स और प्राप्त नंबर आपको लिखने हैं। फिर आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद है कैटेगरी ऑफ सीट्स, तो यहाँ पर है एलिजिबिलिटी फॉर कैटेगरी ऑफ सीट्स, स्टेट कोटा सीट्स इन गवर्नमेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट, तो जिसमें भी आप यहाँ पर एलिजिबल है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आप यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। फोटो का फॉर्मेट आपका इनमें से कोई भी चल जाएगा, जो कि यहाँ पर है एंड साइज 4 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और इमेज का डायमेंशन आपको दिया है कि कितना रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है, आपकी फाइल का नेम आएगा। फिर आप यहाँ पर सेम वे में जो आपका सिग्नेचर है वो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन कर लेंगे एंड देन आप यहाँ पर
प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका फोटो साइन इस तरह से आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके फोटो का पिक्सल दिए गए पिक्सल के बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा, यानी कि 135 पिक्सल वाइड यानी कि चौड़ाई और 175 पिक्सल हाइट यानी कि ऊंचाई, ये आपकी नहीं रहेगी एग्जैक्ट, तो यहाँ पर फोटो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो सिग्नेचर है उसका जो पिक्सल है वो भी आपके सामने है। तो दिए गए पिक्सल के अकॉर्डिंग ही फोटो बनाइएगा। पिक्सआर्ट ऐप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अब सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन है। यहाँ पर आपको बोला है कि 1024 KB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए और इनमें से कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर डेमो के लिए इस फॉर्म को भर रहा हूँ, तो एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ, फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। आप यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID या पैन कार्ड आप यूज कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST BCA BCB EWS कैंडिडेट है, DOB और मार्कशीट मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना है, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर सेम वे में जो आपकी 12वीं की मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फाइल सेलेक्ट कीजिए और अपलोड के ऊपर क्लिक करके कर दीजिए। जैसे ही फाइल अपलोड हो जाए तो आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए एंड देन सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, योर कैंडिडेचर विल ओनली बी कंसिडर इफ यू मेक द रजिस्ट्रेशन पेमेंट, यानी कि अगर आप पेमेंट करेंगे तभी ये कंसिडर किया जाएगा। इसलिए अब आप यहाँ पर पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आप किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। बेसिकली नेट बैंकिंग या फिर UPI दो ही आपके पास ऑप्शन है। तो जैसे ही फीस जमा कर देंगे आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस तरह से आप लोग हरियाणा ANM GNM MPHW ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।